अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो जैसे हमारे चैप्टर का नाम भी है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब भी हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ब्रीफली देखा। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जिसको देख लेंगे। व्हाट आर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि हमने फर्दर इसको किस तरह से डिवाइड किया है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है, एंड हाउ मेनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है कितनी। तो आज हम इसकी डिटेल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन। आप लोगों ने भी इसको अंडरलाइन कर लेना है डेफिनेशन को, और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, हम लेंथ को मीटर्स में, मैस केजी, टाइम सेकंड और टेम्परेचर को केल्विन यूनिट्स में जो है वो मेजर कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट, एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए दो चीज़ों का बताना कंपल्सरी है। फर्स्ट वन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज़ यूनिट। तो स्टूडेंट, जब तक हम इन दोनों चीज़ों को नहीं बताएंगे तो हम अच्छे तरीके से उस फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। हम उस जब तक हमने उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड नहीं बताया या हमने उसके यूनिट को डिफ़ाइन नहीं किया तो हम फिज़िकल क्वांटिटी नहीं बता सकते कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, आप वहाँ से जो है वो शुगर, सॉल्ट या कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हो, तो जब तक आप उसके न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी आप कहते हो 5 शुगर, ठीक है, तो जो शॉपकीपर है वो इस चीज़ को समझ नहीं सकेगा, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि आप 5 शुगर आपने 5 ग्राम लेनी है या आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब कितनी चाहिए आपको केजी, जब तक आप उसके यूनिट को स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हम एक स्टूडेंट की हाइट मेजर करते हैं जो कि हमारे पास आ रही है 104 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें 104 हमारे पास है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर उसके यूनिट को डिफाइन करिए कि इतने सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये एक फिज़िकल क्वांटिटी को बताने का एक रूल है कि उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसके यूनिट को भी डिफाइन किया जाए। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ की फर्दर किस तरह से डिवीजन है, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है, यानी हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में फर्दर डिवाइड किया है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कितनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, 7, ठीक है, हमारे पास टोटल 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़। इन बेस क्वांटिटीज़ को फर्दर हमने यूज़ करते हुए इनसे हमने बहुत सी नेक्स्ट जो है वो क्वांटिटीज़ डिराइव करनी है, ठीक है। इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए या इन 7 क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने बहुत सी जो है वो फर्दर क्वांटिटीज़ को डिराइव करना है। तो वो हमारे पास क्वांटिटीज़ जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, यानी ये 7 क्वांटिटीज़ ये हमारे पास आ जाएंगी बेस क्वांटिटीज़ में, ठीक है। और वो क्वांटिटीज़ जिनको हम इन 7 क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए डिराइव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो चलिए हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। देयर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। कहते हैं कि हमारे पास 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फाउंडेशन हैं, जो कि बेस हैं हमारे पास अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। इनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, क्योंकि हम इन्हीं को बेस बनाकर फर्दर क्वांटिटीज़ को डिराइव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने बेस बनाकर फर्दर बहुत सी क्वांटिटीज़ को डिराइव करना है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी आ गई। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं दोज क्वांटिटीज़ which are expressed in terms of base quantities are called the derived quantities। यानी हमारे पास वो क्वांटिटीज़ जिनको हमने डिराइव किया है बेस क्वांटिटीज़ को बेस बनाकर। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ को बेस बनाकर हमने फर्दर जो क्वांटिटीज़ को डिराइव किया वो हमारे पास क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएंगी एरिया है, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह। ठीक है, तो ये सब हमने उन्हीं जो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी जिनको हमने बेस क्वांटिटीज़ का नाम दिया है उनको ही यूज़ करते हुए हमने ये वाली क्वांटिटीज़ डिराइव की हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एरिया हमारे पास बेसिकली क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी दोनों लेंथ्स हो गई ना हमारे पास, एक हाइट की और एक उसकी विड्थ की। ठीक है, यानी दोनों लेंथ्स हैं हमारे पास, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ है ना हमारे पास एरिया, तो बेसिकली हमारे पास दोनों ही लेंथ्स हैं। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास क्या था, एक बेस यूनिट था, यानी हमने बेस यूनिट में से किसी यूनिट को बेस बनाकर फर्दर जो क्वांटिटी डिराइव की वो हमारे पास आ गई डिराइव क्वांटिटी। तो आगे हमारे पास है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमारे पास क्या होता है, हाइट, विथ और इसकी हाइट मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 3 लेंथ्स आ गई, यानी बेसिकली हम यूज़ किसको कर रहे हैं, लेंथ को, यानी हमने बेस लेंथ को बनाया है लेकिन फर्दर हमने उससे एक क्वांटिटी डिराइव कर ली है, यानी वॉल्यूम। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो कि हमने बेस क्वांटिटी को बेस बनाकर डिराइव की। ठीक है, हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं इन दोनों की डेफिनेशन प्रॉपर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है विद एग्जांपल्स। ज़रूरी नहीं कि आप 7 के 7 एग्जांपल दो, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपके पास आ जाता है डिफाइन बेस क्वांटिटीज़ या डिफाइन डिराइव क्वांटिटीज़ या डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़, तो आप इसमें 2 और 3 एग्जाम्पल्स कोड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो इसमें आपने एग्जांपल्स भी दे देनी है साथ, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम वगैरह। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो इसमें हमारे पास आ गई है एरिया है, वॉल्यूम वगैरह, तो ये आप इसमें इसके एग्जांपल्स कोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट अभी हमने बात की कि हमारे पास 7 जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक टेबल है हमारे पास, उसमें सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ बताई हुई हैं, उनका सिंबल आगे बताया हुआ है, नेम बताया है और उसके नेम का सिंबल बताया है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन कौन सी थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो आगे इनके सिंबल्स बताए हुए हैं। लेंथ को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट है मीटर, उसको हम m से, इसी तरह से मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है, इसका यूनिट है किलोग्राम और उसको kg से। तो इसी तरह से आप लोग ने इस टेबल में देख लेना है कि ये हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़ का टेबल। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का टेबल। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और उनके ऐसे यूनिट्स विद सिंबल। तो हमारे पास स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर वगैरह, डेंसिटी, चार्ज, ये हमारे पास क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जो कि हमने बेस क्वांटिटीज़ से ही इनको डिराइव किया है। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या होती है, फोर्स की एग्जांपल थोड़ी सी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसमें पहले एक्सेलरेशन को बताना पड़ेगा। एक्सेलरेशन भी बेसिकली हमने बेस क्वांटिटीज़ से ही डिराइव किया है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ इसकी एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी भी हमने बेस यूनिट से डिराइव की, फिर आगे से उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज़ वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमने बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे ही डिराइव की हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ और फर्दर उसकी डिवीजन बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।